विश्व कल्याण हेतु कोरोना व्याधि की आध्यात्मिक चिकित्सा। यासी स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वं दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकारणाय सदार्धचित्ता असुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं गिरामाहुः देवी गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरे सहचरी मद्वितनयां तुरीया क्वापि त्वं निखिलपरमोदगीतचरिते महामायी विश्वम्भ्रमेशि परमब्रह्ममहसि शरणागतदीनार्थे परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महामायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हाश्रयन्तां प्रयान्ति नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम् हे माँ कल्याणी कल्याण करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता जिस जन पे कृपा मातु की हो उसको क्या डर है धरातल में अभय है सारे जग में उदयाचल से अस्ताचल में देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हम आप सभी लोग आज एक ऐसे व्याधि से जो समस्त मानव जाति के लिए कष्ट का विषय बना हुआ है और किसी भी मानव का जीवन कब संकटग्रस्त हो जाएगा, कब रोगग्रस्त हो जाएगा, कब उसके जीवन में अशांति एवं कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हम और आप सभी लोगों को विहंगम दृष्टिपात करना चाहिए। आज हम सारे लोग विश्व के सारे मानव कलयुग में जी रहे हैं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में धर्म के 4 पाद होते हैं। उन 4 पादों में सतयुग में 4 पाद, त्रेता में
धर्म के 3 पाद, द्वापर में धर्म के 2 पाद और कलयुग में धर्म का 1 पाद सिर्फ रह जाता है। और अंतिम कलयुग के अंत समय आने के समय वह चतुष्पाद जो 1 पाद पे जो धर्म खड़ा रहता है कलयुग में, वह अंतिम चरण जब कलयुग का चरण चलता है उससे भी वह हीन हो जाता है। अर्थात कलयुग के अंत समय आने के समय धर्म का जो 1 पैर है वह भी नष्ट हो जाता है और अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। प्रत्येक युगों में कौन कौन चतुष्पाद हैं इसके बारे में हमारे मनीषी जो वेद व्यास जी हैं, जो तपोनिष्ठ एवं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म के चतुष्पाद के बारे में वर्णन किया। धर्म के चतुष्पाद सत्य, शौच, दया, दान, ये 4 पैर होते हैं। सतयुग में चारों पैरों से धर्म सत्य, शौच, दया, दान पे खड़ा रहता है। त्रेता में 1 पैर उसका नहीं रह जाता है और वह सत्य से हटकर शौच, दया, दान पे खड़ा होता है। द्वापर में दूसरा पैर समाप्त होने के बाद 2 पैरों पे धर्म खड़ा रहता है, दया और दान पे। कलयुग में 1 पैर पुनः समाप्त होता है, दया और मात्र दान पे कलयुग खड़ा रहता है। अर्थात धर्म का 3 पैर समाप्त होकर के मात्र दान ही एक आधार रह जाता है कलयुग में, जीव को अपना कल्याण हेतु और प्रभु को प्रसन्न करने हेतु समस्त कार्यक्रम, समस्त कार्य, उपासना, आराधना, पूजा पाठ, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं सब ही अनिवार्य हैं हर युग में, किंतु दान की प्रधानता होती है कलयुग में। इसलिए दान करना परम आवश्यक होता है आत्म कल्याण, सृष्टि कल्याण, विश्व कल्याण एवं प्रभु को प्रसन्न करने हेतु। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में इस कलयुग के दान की प्रधानता के बारे में लिखते हैं। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, इनके विधि दीने दान करे कल्याण। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जिनके विधि दीने दान करे कल्याण। प्रकट 4 पद धर्म के चतुष्पाद हैं, 4 पैर हैं और कलयुग कलिमह एक प्रधान, कलयुग में मात्र 1 पैर की प्रधानता रह जाती, एक ही सबसे श्रेष्ठ है। ये इनके विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से यदि हम दान करते हैं, किसी के उपकार में अपना जो कुछ भी हमारे देने योग्य है, जो कुछ हम दे सकते हैं उसको प्रदान करते हैं, किसी के कल्याण हेतु, किसी के प्रति हमारी यदि शुद्ध भावना होकर उनके प्रति हम उसके जीवन की रक्षार्थ, उसके जीवन के कल्याण हेतु अपना जो कुछ भी प्रदान करते हैं, जिसमें निस्वार्थ भाव से अथवा किसी भी प्रकार का हमें पुनः उसकी प्राप्ति की लालच नहीं रहती, इस भाव से यदि हम किसी को देते हैं, साधु, सन्यासी, योगी, यति, पीड़ित मानव, समाज, देश, विश्व, किसी भी
तरह से यदि कल्याण हेतु हम जो है धन का उत्सर्ग करते हैं, दान करते हैं, अपनी प्रिय वस्तु को दूसरों के प्रति समर्पण करते हैं, तो वह दान की कोटि में आता है और वह हर तरह से उस दाता को, उस देने वाले का पूर्ण रूप से कल्याण कर देता है। ये दान की महिमा है। आज विश्व में कोरोना का जो महान संकट समस्त विश्व झेल रहा है, उसमें मात्र कारण पाप है। पाप की वृद्धि खाली दान पे धर्म अपने एक पैर पे खड़ा है और 3 पैर उसके नष्ट हो चुके हैं। इसलिए कलयुग में पाप की वृद्धि होती है और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और उसका परिणाम पापकर्ता को, उसके आसपास रहने वाले लोगों को अथवा उस पाप द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, जो कुछ है, उसके द्वारा हम जो भोग करते हैं, उस भोग के द्वारा भी परिणाम भोगते हैं। सारे लोग इस तरह से उससे प्रभावित हो जाते हैं। लिखा गया है कि क्यों मनुष्य आज अशांत जीवन जी रहा है। मात्र इसका यही कारण है कि हम पापमय अवस्था से धन अर्जित करते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं और उस पापमय अवस्था द्वारा अर्जित संपत्ति से शांतिमय वातावरण चाहते हैं, जो बिल्कुल असंभव है। ऐसा संभव न हुआ है न होगा। भगवान के शब्द हैं, कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम, निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा, निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा। पवित्र हृदय वाले अर्थात निष्पाप जीवन जीने वाले ही प्रभु को प्राप्त करते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। प्रभु को, माँ को कपट, छल, छिद्र, प्रपंच प्रिय नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को निर्मल मन की पवित्रता करनी चाहिए। मन की पवित्रता प्रभु से जोड़ने में होती है और प्रभु तभी हमसे और आपसे जुड़ पाते हैं जब हम पवित्र कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्मों का त्याग करते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है। तो मन पवित्र होता है तो तन पवित्र होता है। जब तन पवित्र होता है तो शरीर, ये आत्मा पवित्र होती है और ये आत्मा जो आवरण से जुड़ी हुई है, असत्य, असौच, दया, दान जो दूर हो गया है हमारे और आपसे, वह उसमें आ जाते हैं उसके गुण के रूप में और समस्त सृष्टि में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाती है और समस्त सृष्टि भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है। सब में हम प्रभु का दर्शन करते हैं, यही ब्रह्म दर्शन है और समस्त जीव और समस्त सृष्टि प्रभु का ही स्वरूप है, ऐसा सुनिश्चित है। इसलिए हमें और आपको, सभी लोगों को प्रभु से जोड़ने के लिए मन की पवित्रता प्रथम आवश्यक है और निष्पाप जीवन जीने की प्रथम आवश्यकता है। प्रभु के धाम कैसे हैं, आप लोग श्रवण करें। नेतद्भासयति सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नेतद्भासयति सूर्यो न शशाङ्कः न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरा धाम कैसा है इसे तुम जानो। नेतद्भासयति सूर्य है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, वहाँ सूर्य नहीं उगते हैं। मेरा धाम
सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, अपितु स्वयं प्रकाशित धाम है मेरा। न शशांक न पावक है, वहाँ पे न तो चंद्रमा का प्रकाश होता है, न तो चंद्रमा उस धाम को प्रकाशित करता है, न तो वहाँ चंद्रमा रहते हैं। न पावक है, और न तो वहाँ अग्नि की महानता है, न तो अग्नि का वहाँ किसी तरह का स्थान है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामे परमं मम, जहाँ जाने के बाद, जिसे प्राप्त होने के बाद पुनरागमन नहीं होता है, मानव जीवन अथवा अन्य 84 लाख योनियों में भ्रमण से मनुष्य सदा सदा सर्वदा के लिए छुट्टी पा लेता है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा मेरा धाम है। ये प्रभु के धाम की महानता है, और उस प्रभु के धाम को प्राप्त करने के लिए प्रभु के जुड़ने की ही समस्त रूप से आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, कौन लोग मेरे धाम को जाते हैं, इसके बारे में प्रभु भगवान श्री कृष्ण जगत पिता, जगत नियंता, जगत के आदि कारण, राधे रमण, राधे वल्लभ, गोपीनाथ, ब्रजनाथ, ब्रजनाथ आर्तिनाशन, समस्त शिष्ट की आदि कारण, अखंड शिष्ट की कल्याण करने वाले, समस्त सृष्टि में अपनी दया भाव से सुखमय वातावरण का निर्माण करने वाले भगवान के धाम के अतिरिक्त भगवान कहते हैं, मेरे धाम को कौन जाता है, इसे हे अर्जुन सुनो। निर्माण मोहा गत संग दोषा, निर्माण मोहा गत संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, स्वद्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत्, निर्माण मोहा गत संग दोषा, जिनकी मान जीव के अंदर अभिमान जो उसका स्वाभाविक गुण है, प्रकृतस्थ हर मानव में स्वभावज गुण है, अहंकार, मान, प्रतिष्ठा की जो भावना से वह प्रेरित होकर के अहंकार से युक्त होता है, उससे जो हीन हो जाए, उससे जिसका अलगाव हो जाए। निर्माण मोह, और मोह जो हमारे पाप का कारण बनता है, किसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा को ही मोह करते हैं, चाहे वह हमारे किसी भी रूप में हो, भगवान के अलावा जो भी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में जब हमारा मन चित्त रमण करता है, उसके प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो उसको मोह कहते हैं। और उससे जो दूर हो जाए वह ऐसा व्यक्ति, निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष विषयों में आसक्ति से जो दोष है उससे जो निवृत्त हो जाए। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, जो अध्यात्म में निरंतर जिसकी रुचि हो, अध्यात्म में जिसका मन चित्त हमेशा रमण करता हो, अध्यात्म से जो हमेशा हमेशा जुड़ा रहता हो। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म क्या है? ईश्वर प्राप्ति के जितने साधन बनाए गए हैं धर्मशास्त्रों में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, वे सब अध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। भगवत प्राप्ति के जितने साधन अथवा भगवत प्राप्ति के जितने भी उपाय एवं भगवत प्राप्ति के जितने भी प्रयास संभव हैं, वे समस्त अध्यात्म में आते हैं। और इससे परे जो भी है वह अध्यात्म से परे माना जाता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, कामनाओं का त्याग और अध्यात्म में निरंतर अपने को जोड़ना। द्वंद्व मोक्षा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व ही राग द्वेष इच्छा अनिच्छा
प्राप्ति की जो भी कामनाओं का शरीर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए वर्तमान रहना और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करने में जब हमें आपको बाधा आती है तो दुख का जन्म होता है। यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो सुख प्राप्त करते हैं। इस तरह से सुख और दुख का जो द्वंद्व है, इससे जो विमुक्त हो जाए वह प्रभु के धाम का और प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदमभयम तत्। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ऐसे लोग पद्मभयम तत् प्राप्त गच्छन्ति मूढ़ा, जो विमूढ़ हैं, गच्छन्ति मूढ़ा, जो शुद्ध अंतःकरण शुद्ध चित्त के लोग हैं और मूर्खता नाम की चीज, अज्ञानता नाम की चीज जिनसे पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है, ऐसे लोग मेरे पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त करते हैं। ये भगवान कृष्ण के अर्जुन के प्रति शब्द हैं। कलयुग में एक विशेषता है कि इसमें भगवान के नाम का रूप लीला धाम का कीर्तन मात्र से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ये समस्त दोषों के बाद भी कलयुग की महानता है, विशेषता है। इसलिए कलयुग के दोषों का समूल विनाश मात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम का कीर्तन, चिंतन, स्मरण से ही हो जाता है। इसीलिए लिखा गया धर्मशास्त्र में, कलिर्दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत्। कृते अध्यायतो ब्रह्मा तेतायां भगवान रवि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरिकीर्तनात्। कलिर्दोष निधि राजन् अस्ति मेको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत्। कृते अध्यायतो ब्रह्मा त्रेतायां भगवान रवि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरिकीर्तनात्। श्रीमद्भागवत पुराण में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज, जो पूर्ण योगी हैं, पूर्ण संत हैं और हमेशा हमेशा जिनके अंदर पाप नाम ही प्रवेश नहीं करता है, ऐसे महान विभूति परीक्षित को समझाते हुए कलि के दोष और गुण के बारे में बताते हैं। परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराते हुए कहते हैं, कलिर्दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण है। कली के दोषों में हे राजन एक बहुत बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण क्या है? कलयुग का दोषों का यह समूह है, किंतु समूहों में सबसे बड़ा गुण क्या है? ये सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, महाराज परीक्षित से कहते हैं, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत्। भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, नाम रूप लीला धाम का कीर्तन करने से, गायन करने से संसार के समस्त पाप तापों से मुक्ति प्राप्त करके जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। कृते अध्यायतो ब्रह्मा त्रेतायां भगवान रवि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरिकीर्तनात्। ब्रह्मा की पूजा सतयुग में ध्यान से करने से आशु प्रसन्नता प्राप्त भगवान ब्रह्मा को होती है और ध्यान मात्र से सतयुग में ब्रह्मा को पूजा करके मनुष्य अपने इच्छित
लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। त्रेतायाम भगवान रवि, और त्रेता युग में भगवान सूर्य की उपासना करके जल्दी आशु मनुष्य अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति, अपने इच्छित कामनाओं की प्राप्ति करता है, आसानी से उसे प्राप्त हो जाता है। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में भगवान की सेवा करने से, प्रभु की सेवा करने से मनुष्य, सेवा क्या है, भगवान के नाम रूप लीला धाम के साथ उनको प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न काल, पुनः त्रिकाल संध्या कम से कम उसको होनी चाहिए। इन संध्याओं का पालन करते हुए भगवान की मूर्ति का चरणोदक पीते हुए, उनको स्नान कराते हुए, उनकी वंदना अभ्यर्चना नमन वंदन करते हुए मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। द्वापर में द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाम, किंतु कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र से ही मनुष्य का सर्वविध कल्याण हो जाता है, सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और इच्छाओं की पूर्ति का अर्थ क्या होता है, भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति ही सभी इच्छाओं का समूल रूप से परिपूर्णता है। यदि भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य की कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो अशेष रह जाए। इसलिए प्रभु की प्राप्ति कलौ तद हरि कीर्तना, भगवान की का कीर्तन मात्र से ही सब कुछ भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है और मनुष्य प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है, प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। कूर्म पुराण में लिखा गया, श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, ब्रह्माकृत युगे देव स्थितायाम भगवान रवि, द्वापरे दैवतम विष्णु कलर्देव महेश्वरौ। सद्य फल के लिए क्या है, ब्रह्माकृत युगे देव, ब्रह्मा जी की पूजा किसमें, सतयुग में, त्रेतायाम भगवान रवि, और त्रेता युग में भगवान सूर्य की उपासना, द्रौपदी दैवतम विष्णु, और द्वापर में भगवान विष्णु की उपासना, कलौ देवो महेश्वरो, और कलयुग में माँ शिव और पार्वती की उपासना तत्काल फल, सद्य फल प्राप्ति कराती है। इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए, वैसे तो प्रभु से जुड़ने में, हर युग में जुड़ने के लिए, हर स्थितियों में जुड़ने का निर्देश शास्त्र पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में किया गया है, किंतु आशु फल प्राप्ति के लिए ये नियम बताए गए हैं। माँ की पूजा हमारी जो समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, आदिशक्ति जगदम्बा, उनकी पूजा तो तुरंत फल देती है, किसी भी युग में, किसी भी अवस्था में। इतनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं, इतनी ममतामयी है माँ, जिसकी कृपा मात्र से समस्त सृष्टि का कल्याण हो जाता है, समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है। बस माँ को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। इस कोरोना नामक व्याधि के आत्यंतिक विनाश के लिए मात्र माँ की प्रसन्नता यदि हो जाए, माँ को प्रसन्न कर दिया जाए, पूजा, वंदना, अर्चना, अभ्यर्चना एवं किसी भी तरह से हम माँ की कृपा प्राप्त कर लें, आप माँ की कृपा प्राप्त कर लें, विश्व को माँ की आराधना उपासना के द्वारा पूर्ण रूप से हम और आप सारे लोग स्वयं इस व्याधि से मुक्ति प्राप्त करते हुए विश्व को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए लिखा गया देवी के माँ आदिशक्ति जगदम्बा की उपासना के बारे में, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलश, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरश। आध्यात्मिक चिकित्सा है यह, समस्त विश्व के कल्याण के लिए। अवलोकन करें माँ की आराधना का क्या फल मिलता है। जब माँ प्रसन्न होती है तो क्या देती है,
और भक्त प्रार्थना कैसे करें, कैसे माँ की उपासना करें। माँ की उपासना के लिए कैसा आराधना का हमारा मंत्र हो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। हे माँ प्रपन्नार्ति, जो शरण में आकर के दुष्ट किसी भी तरह से कष्ट अवस्था में जो शरण में आकर के आपकी प्रसन्नता करके अपने को हमेशा हमेशा के लिए शरणागत करते हुए पूरी तरह से कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसी माँ प्रसन्न हो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। हे माँ प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। प्रसीद मातर जगतोखिलेश। हे माँ, आप समस्त अखिल सृष्टि की माँ, अखिल सृष्टि की माता हो, अखिल सृष्टि की कल्याणी हो, अखिल सृष्टि आपकी संतान है, इसलिए हे माँ प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। इस तरह से मंत्र के द्वारा माँ की आराधना करें। प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम। हे माँ प्रसन्न हो और समस्त विश्व की, समस्त सृष्टि की कल्याण करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर और अचर जो सृष्टि है, सबकी तो आप ईश्वर हैं, सबकी आप स्वामिनी हैं, सब आपके ही द्वारा सृजित हैं और आपके ही द्वारा सबकी रक्षा हमेशा होती रही और होती रहेगी। इसलिए हे माँ प्रसन्न हो, प्रसन्न हो और सबका कल्याण करें। इस मंत्र के द्वारा यदि माँ की आराधना सामूहिक रूप से विश्व स्तर पे माँ की उपासना करा दी जाए तो सुनिश्चित है ऐसे कोरोना व्याधि का समूल विनाश हो जाएगा। और जो आज हम और आप तमाम तरह से अनजान भय से संतप्त हो रहे हैं और अनजान भय जो हमें और आपके कष्ट का विषय बना हुआ है, उससे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए निवेदन है हमारा समस्त माँ भक्तों से, समस्त माँ की पूजा वंदना अभ्यर्चना एवं कृपा पात्र जितने भी माँ के भक्त हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक बार समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए अपने उपासना काल में माँ की उपासना को करते हुए समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु माँ की कृपा दृष्टि मांगें और उसके द्वारा आत्म कल्याण के साथ समस्त विश्व का कल्याण करें। माँ जब प्रसन्न होगी तो क्या होता है, क्या देती है, इसे आप श्रवण करें। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा। जब माँ प्रसन्न होती है तो क्या होता है, जब हम माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ की वंदना अभ्यर्चना नमन पूजा पाठ के द्वारा जब हम माँ को प्रसन्न करते हैं तो क्या मिलता है माँ की प्रसन्नता से। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा। अशेषान रोगान, समस्त रोग समूहों का विनाश कर देती है माँ प्रसन्न होने के बाद। माँ आदिशक्ति जगदम्बा जब प्रसन्न होती हैं, समस्त रोग समूहों का विनाश हो जाता है। रोग नाम की चीज़ नहीं शरीर में रह जाती है और समस्त विश्व रोग मुक्त हो जाता है। कल्याण की पथिक जब कल्याण की कामना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ से मांगते हैं शिष्ट कल्याण, आत्म कल्याण और प्रसन्न कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा। समस्त रोग समूहों का तुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर माँ समूल विनाश कर देती है। रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। और जब रुष्ट होती है तो जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, सबका विनाश हो जाता है। मानव रोगग्रस्त हो जाता है और हर तरह से विपन्न हो जाता है। कोई उसका आश्रयदाता नहीं रह जाता है, कष्ट ही कष्ट उसके जीवन में रह जाते हैं। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां,
त्वमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति। त्वमाश्रितानां ने विपन्नराणां, हे माँ आपके अधीन रहने वाले, आपके आश्रय ग्रहण करने वाले ने विपन्नराणाम, मनुष्यों में कोई भी विपन्न नहीं रहता है, कोई भी दुखी नहीं रहता है, कोई भी किसी भी तरह से अभावग्रस्त अवस्था नहीं उसे प्राप्त रह जाती है। समस्त इच्छाओं की पूर्ति आप कर देती हैं, समस्त कष्टों का निवारण कर देती हैं, मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः आश्रयतां प्रयान्ति। यहाँ तक ही नहीं माँ, आप अपने आश्रय देने वालों को, आश्रय प्राप्त, आपकी आश्रय प्राप्त करने वालों को आश्रयदाता बना देती हैं। इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं माँ। इसलिए हे माँ, समस्त सृष्टि में आज जो भयानक कोरोना नामक व्याधि के विभिन्न रूपों में, फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड लहर जो आने वाली है, और कहीं कहीं इसके सूचनाएं भी मिल रही हैं कि लोग ग्रस्त हो जाए हैं, बच्चे इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एवं हमारे शासक महोदयों द्वारा जो भी प्रसारण किए जा रहे हैं, उसमें अपनी असीम कृपा की वर्षा करते हुए पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में, पूरे मानव जगत में कल्याण अवस्था प्रदान करते हुए इस दुर्दमनीय एवं कष्टदायक व्याधि से मुक्ति प्रदान करते हुए, जिन पाप के कारणों के द्वारा ऐसे भयानक व्याधियों का जन्म होता है, उसमें उन लोगों में सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा एवं सद प्रवृत्ति कराते हुए सदकर्म में प्रवृत्त करने की, होने की बुद्धि प्रदान करते हुए समस्त सृष्टि को कल्याणमय अवस्था प्रदान करो माँ, और सर्वविध कल्याण करो माँ। इन्हीं शब्दों के साथ माँ की वंदना करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों के बीच में पुनः हम विराम लेना चाहते हैं। माँ की आराधना हम लोग करें 5 मिनट, इसके बाद फिर अगले कार्यक्रम के लिए हमारा आप लोगों के बीच से विराम होगा। दया जो तेरी मिल जाए, दया जो तेरी मिल जाए, जीवन सारा सुधर जाए। दया जो तेरी मिल जाए, जीवन सारा सुधर जाए। दया जो तेरी मिल जाए, जीवन सारा सुधर जाए। कृपा जो तेरी हो जाए, कृपा जो तेरी हो जाए, जीवन सफल म हो जाए। कृपा जो तेरी मिल जाए, जीवन सफल म हो जाए। वात्सल्य जो तेरी मिल जाए, वात्सल्य जो तेरी मिल जाए, जीवन कली खिल जाए। वात्सल्य जो तेरी मिल जाए, जीवन कली खिल जाए। भाग्योदय मातु हो जाए, भाग्योदय मातु हो जाए। गर तेरी दृष्टि पड़ जाए, भाग्योदय मातु हो जाए। गर तेरी दृष्टि पड़ जाए, जीवन की नैया तर जाए, जीवन की नैया तर जाए। भवसागर पार हो जाए, जीवन की नैया तर जाए। भवसागर पार हो जाए। श्री चरण कमल जिसे मिल जाए, श्री चरण कमल जिसे मिल जाए। मानो वांछित फल उसे मिल जाए। श्री चरण कमल जिसे मिल जाए, मनोवांछित फल उसे मिल जाए। भक्ति जो माँ तेरी मिल जाए,
भक्ति जो माँ तेरी मिल जाए, सब कुछ ही माँ उसे मिल जाए। भक्ति जो तेरी मिल जाए, सब कुछ ही माँ उसे मिल जाए। कल्याण कर दो माँ चरणों का दास माँ, कल्याण कर दो माँ चरणों का दास माँ। काया छाया म्यूँ माँ सदा संग रहो माँ, काया छाया म्यूँ माँ सदा संग रहो माँ। श्री चरण कमल दास सदा को कर लो माँ, श्री चरण कमल दास सदा को कर लो माँ। श्री चरण कमल दास सदा को कर लो माँ। याचना मेरी स्वीकार करो जगदम्बे माँ, याचना मेरी स्वीकार करो जगदम्बे माँ। मैं तेरा हूँ तेरा सदा बना रहूँ हे माँ, मैं तेरा हूँ तेरा सदा बना रहूँ हे माँ। तेरे सिवा कोई नहीं अवलंब मेरा माँ, तेरे सिवा कोई नहीं अवलंब मेरा माँ। तू मेरी हो हे माँ मैं तेरा हूँ हे माँ, तू मेरी हो हे माँ मैं तेरा हूँ हे माँ। माता पुत्र का नाता निभाओ सदा माँ, माता पुत्र का नाता निभाओ सदा माँ। इस वंदना के करने से माँ की कृपा दृष्टि मिलती है, इसलिए माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त करें, इस वंदना का श्रवण करें और आत्मोन्नति के साथ विश्व उन्नति में, विश्व के कल्याण में एक सहभागी बनते हुए समस्त सृष्टि का कल्याण माँ की कृपा प्राप्त करते हुए करें। और जीवन को जो प्रभु की कृपा से, प्रभु की अहूत की कृपा से, माँ की अहूत की कृपा से जो जीवन मिला है उसको सार्थक बनाने का काम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।